हेलो फ्रेंड्स, सफलता करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अलंकार के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। कह रहा है विपसा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है पूर्णोपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर बी है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, सी है लुप्तोपमा अलंकार और डी है प्रश्न अलंकार। तो दोस्तों, विपसा अलंकार को हम किस नाम से जानते हैं? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार से। किससे? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के नाम से जानते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए अनुप्रास, ऑप्शन नंबर बी यमक, सी उपमा और डी रूपक। तो उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दो वस्तुओं का समान धर्म के प्रतिमान को उपमा कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन देखिए, छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, पंक्ति में प्रयुक्त कौन सा अलंकार है? छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? पहचाने इसको। ऑप्शन नंबर ए श्लेष, बी पुनरुक्ति, सी अनुप्रास और डी उपमा। तो कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे, पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है? पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए है वाचक, बी है उपमान, सी है साधारण धर्म और डी है उपमेय। तो क्या है दोस्तों? उपमान है। क्या है? उपमान है। दोस्तों देखिए, यहाँ अरविंद में शिशु का वृंद कैसे सो रहे। ठीक है, इस पंक्ति में अरविंद उपमान है। उपमान का अर्थ होता है जिससे उपमा दी जाए। क्या? जिससे उपमा दी जाए। ठीक है, और उपमेय का अर्थ होता है जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद शीकल कांति थी में कौन सा अलंकार है? में कौन सा अलंकार है? नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद शीकल कांति थी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा, बी रूपक, सी श्लेष और डी उत्प्रेक्षा। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा में मन क्या है? में मन क्या है? पीपर पात सरिस मंडोला में मन क्या है? ऑप्शन नंबर ए है उपमेय, बी है उपमान, सी है वाचक और डी है धर्म। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? उपमेय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मन क्या है? इसमें उपमेय है। ठीक है, तो पीपर पात उपमान, ठीक है, मन क्या है? उपमेय, डोला क्या है? साधारण धर्म और सरिस क्या है? वाचक शब्द। ठीक है, तो सा सी से सम सरिस जहाँ आएगा, ठीक है, अगर सा सी से सम सरिस आया है तो अलंकार कौन सा होता है? उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? उपमा अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई। खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई, पंक्ति में अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए है उत्प्रेक्षा, बी है उपमा, सी है अनुप्रास और डी है संभावना। तो आपका खिली हुई हवा आई फिरकी सी चली गई कौन सा अलंकार दोस्तों? उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोम सा तन घुल चुका अब दीप सा मन जल चुका। मोम सा तन घुल चुका अब दीप सा मन जल चुका, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए है रूपक, बी है पूर्णोपमा, सी है दृष्टांत और डी है उपमा अलंकार। तो कौन सा है? पूर्णोपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है दोस्तों? पूर्णोपमा अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जिस उपमा में उसके चारों अंग विद्यमान हो वहाँ पूर्णोपमा अलंकार होता है। ठीक है, अर्थात जो है जो पंक्तियां हैं, मोम तथा दीप उपमान है, इसमें तन तथा मन उपमेय है, वाचक शब्द सा है और दोनों में साधारण धर्म धुल चुका तथा। ठीक है, तो जब चारों उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द जब चारों विद्यमान रहेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? पूर्णोपमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्णोपमा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हरिपद कोमल से, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? हरिपद
कोमल से, देखिए सा सी से सम सरिस से आ गया है, तो से आ गया तो दोस्तों कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है? उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है? ए का मतलब है तौलना, बी है ऊपर, सी है बादल और डी है समीप। तो क्या हो जाएगा? समीप। क्या हो जाएगा इसका? उप का अर्थ हो जाएगा समीप। ठीक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है, जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय और उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है साधारण धर्म, बी है वाचक शब्द, सी है उपमान और डी है उपमेय। तो क्या है? साधारण धर्म। क्या हो जाएगा? साधारण धर्म। दोस्तों जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय और उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। ठीक। साधारण धर्म उपमेय उपमान का उभयनिष्ठ गुण है। क्या है? साधारण धर्म उपमेय और उपमान का उभयनिष्ठ गुण है। जबकि वाचक शब्द सो सरिस आदि समानता बताने वाले शब्द उपमान जिसमें उपमा दी जाए तथा उपमेय जिसकी उपमा दी जाए, ठीक है, वह है जैसे पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में पीपर पात, ठीक है, उपमान था और मन क्या था? उपमेय था। सरिस क्या था? वाचक शब्द था और डोला क्या था? साधारण धर्म था। चलिए अगला क्वेश्चन फिर देखिए, पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? ठीक है, अभी हमने आपको बताया है कि पीपर पात में कौन सा अंग हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? उपमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। तो दोस्तों उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक तथा साधारण धर्म। ठीक है, तो उपमेय जिसकी उपमा दी जाए अर्थात मन। उपमेय का मतलब जिसकी उपमा दी जाए अर्थात मन। उपमान जिससे उपमा दी जाए अर्थात पीपर पात, अर्थात पीपर पात। वाचक शब्द क्या होता है? जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाए। सा सी से सम सरिस जो होता है, ठीक है, वाचक शब्द वही है। तो जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाए। और साधारण जिस गुण आदि के कारण लेकर उपमा दी जाती है, जिस गुण आदि को कारण लेकर उपमा दी जाती है तो वह क्या हो जाता है? वही क्या हो जाता है? साधारण धर्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीप सा मन जल चुका, इस पंक्ति में वाचक शब्द। दीप सा मन जल चुका, इस पंक्ति में वाचक शब्द। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है दीप, बी है सा, सी है मन और डी है जल चुका। ठीक, तो दीप सा मन जल चुका, इस पंक्ति में वाचक शब्द क्या है? सा है। क्या है? वाचक शब्द सा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों 2 बार यह क्वेश्चन आ गया है, दीप सा मन जल चुका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जलता है यह जीवन पतंग में उपमेय है। जलता है यह जीवन पतंग में उपमेय क्या होगा? जीवन, बी है पतंग, सी है जीवन पतंग और डी है जलता। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीवन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीवन। अगला क्वेश्चन, निम्न पंक्तियों में अलंकार पहचानिए। निम्न पंक्तियों में अलंकार पहचानिए। कह रहा प्रेम अमीय मंदरु बिरहु भररु पयोधि गंभीर मथि प्रगटेव सुर सुध साधु हित कृपानु सिंधु रघुवीर। ठीक, प्रेम अमीय मंदरु बिरहु भररु पयोधि गंभीर और माथि प्रगटे सुर साधु हितु कृपानु सिंधु रघुवीर में कौन सा अलंकार है? इसमें इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार। तो जहाँ उपमान और उपमेय के भेद को समाप्त कर उन्हें एक कर दिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमान और उपमेय के भेद को समाप्त कर उन्हें एक कर दिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर, रेखांकित अंश में कौन सा अलंकार है? रेखांकित अंत में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है यमक, बी है उत्प्रेक्षा, सी है रूपक और डी है
उपमा, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों? रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए है उपमा, बी है यमक, सी है रूपक और डी है उत्प्रेक्षा अलंकार। डी है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो क्या हो जाएगा इसमें दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। दोस्तों, तारा को घट अर्थात घड़ा, उषा को नागरी अर्थात नगर की स्त्री, ठीक है, मान लिया गया, अर्थात उपमेय और उपमान में कोई अंतर दिखाई नहीं देता है। उपमेय और उपमान में जब कोई अंतर नहीं दिखाई देगा तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक। दोस्तों ठीक है, अगला क्वेश्चन, समय सिंधु चंचल है भारी, समय सिंधु चंचल है भारी, ऑप्शन नंबर ए है इसमें, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? समय सिंधु चंचल है भारी में ऑप्शन नंबर ए है उपमा, बी है रूपक, सी उत्प्रेक्षा और डी है श्लेष अलंकार। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन नंबर ए उपमा, बी रूपक, सी श्लेष और डी उत्प्रेक्षा। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों? रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है, में कौन सा अलंकार हो जाएगा? अभी आपको बताया हमने, ठीक है, रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है अनुप्रास, ऑप्शन नंबर बी है यमक, सी है श्लेष और डी है रूपक। तो इसमें से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? रूपक अलंकार। बाकी अनुप्रास, श्लेष और यमक ये सारे के सारे किसके भेद हैं? शब्दालंकार के। और रूपक किसका है भेद है? अर्थालंकार का भेद है। रूपक किसका भेद है? अर्थालंकार का भेद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए उपमा, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा और डी दृष्टांत। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों इसमें? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होने पर क्या होता है? उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होने पर होता है। ऑप्शन नंबर ए है उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर बी है रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर डी है श्लेषा अलंकार और ऑप्शन नंबर डी है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों? कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपका अलंकार। कौन सा अलंकार? रूपका अलंकार। अगला क्वेश्चन, सखी नीलन मत्सर में उतरा या हंस आहा, तरता तरता अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जानो चरता चरता, में रूपक अलंकार का कौन सा प्रकार प्रयुक्त है? रूपक अलंकार में कौन सा प्रकार प्रयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर ए है सांग रूपक, बी है निरंग रूपक, सी है पारंपरिकता और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पारंपरिकता। दोस्तों, क्योंकि आकाश रूपी सरोवर से निकले सूर्य रूपी हंस ने उन्हें चुग लिया, यहाँ तारागढ़ रूपी मोतियों में सूर्य रूपी हंस का आरोप किया गया है, अतः यह पारंपरिक रूपक है। क्या है? पारंपरिक रूपक है। ठीक। अगला क्वेश्चन, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, यह कौन सा अलंकार है? इसमें इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए है श्लेष, बी है वक्रोक्ति, सी है उपमा और डी है रूपक। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों? रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो? सॉरी, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, पंक्ति में अलंकार कौन सा होगा दोस्तों? रूपक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार होगा।
मुख रूपी चांद पर चांद, तो कौन सा अलंकार हो गया दोस्तों? रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन, मुख कमल समीप सजे थे दो किसलय दल पुरैन के। मुख कमल समीप सजे थे दो किसलय दल पुरैन के, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए है रूपक, डी बी है अतिशयोक्ति, सी है उत्प्रेक्षा और डी है उपमा अलंकार। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा इसमें दोस्तों? मुख कमल सजीप सजे थे दो किसलय दल पुरैन के, रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति के आधार पर सही अलंकार चुनिए। ऑप्शन नंबर ए है अनुप्रास, बी उत्प्रेक्षा अलंकार, सी रूपक अलंकार और डी उपमा अलंकार। तो दोस्तों पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ठीक है, तो इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अर्थालंकार है? निम्न में से कौन अर्थालंकार है? ऑप्शन नंबर ए है श्लेष, बी है रूपक, सी है वक्रोक्ति और डी है रूपक। तो दोस्तों कौन सा अर्थालंकार है? रूपक अर्थालंकार का एक भाग है, रूपक अर्थालंकार का एक भाग है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर हम कुछ प्रश्नों के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।